आप सभी साथियों को जय हिंद। आप सभी साथियों को इंडियन डिफेंस प्रिपरेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों देखा जाए तो हम कल आप लोगों को क्या पढ़ाए थे और बताए थे। हम आप लोगों को अलजेब्रा के क्वेश्चन यानी बीजगणित के क्वेश्चन बताए थे और कुछ इम्प्रूव यानी प्रसिद्ध इट प्रूव्ड करके कुछ फॉर्मूले बताए थे। उसके अकॉर्डिंग चलते हुए जब दूसरे चैप्टर में चलते हैं तो हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं। उसके बाद हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। उसके बाद हम क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज बता दें कि जो अमेरिका हमारे विरोध में आजकल चल रहा है उसको बहुत ज्यादा ही चल रहा है। उसके बारे में हम क्लासेस के बीच में बताएंगे चलते चलते, क्योंकि जो कार्य करने आए हैं पहले वो कर लें, उसके तत्पश्चात हम आप लोगों को अमेरिका की अभी सच्चाई बताएंगे जो हमारे लिए सही नहीं है जो कर रहा है। इसी के साथ हम आगे चलते हुए दोस्तों चलते हैं। तो हम अभी फॉर्मूला नोट करा रहे हैं स्टार्टिंग से। अभी 5 6 या 7 8 फॉर्मूला नोट कराएंगे दोस्तों, उसको देखिए आप सब। तो जो है दोस्तों पहला फॉर्मूला यहाँ से हम नोट करते चलते हैं। तो पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों बोरिंग नहीं होना है, थोड़ा लंबा सेशन रहेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, उसको सॉल्व कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग अच्छे से धैर्य पूर्वक जो भी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग अच्छे से पढ़िए। हमारे नवीन, योगेश, हितेश, अनुज, राहुल सभी दोस्त जो हैं आप सभी अच्छे से जो है क्लासेस के माध्यम से जानकारियां कलेक्ट करें। दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये जो हमने बताया है ये दो फॉर्मूला है दोस्तों, इस पे हमने क्या किया था, दो दो जो है क्या किया था दोस्तों, कल के डेट में अच्छे अच्छे फॉर्मूला इनसे निकाले थे। लेकिन आज हम अभी क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला नोट करा रहे हैं, कल नहीं करा पाए थे। ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है होल क्यू। इसमें क्या होता है दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। आप लोगों को बस ध्यान से फॉर्मूला को देखना है और समझना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि फोर्थ नंबर फॉर्मूला पे चलते हैं। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो ऐसे ही यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस। बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है, एक याद हो जाए तो दूसरा ऐसे ही प्रसारित हो जाता है। कैसे, यहाँ प्लस 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 है सब में, यहाँ माइनस, बस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो दोस्तों हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जब पहले स्लाइड में फॉर्मूला में प्लस आएगा तो दूसरे में पूरे में माइनस। इससे क्या है, आसानी बहुत फॉर्मूला है। 5 नंबर देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। अब देखा जाए दोस्तों तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, ए प्लस भी लिख सकते हैं लेकिन प्लस बी स्क्वायर। तो हम अभी इस फॉर्मूले में हम माइनस ए बी को पहले ले लेते हैं और प्लस बी स्क्वायर को जो हम बाद में ले लेते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कहीं भी ले सकते हैं। 6 नंबर फॉर्मूला का देखा जाए दोस्तों तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है और एक दो फॉर्मूला है उसे भी हम देख लेते हैं दोस्तों। एक फॉर्मूला हमारा प्रचलित फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत आसान फॉर्मूला है। एक ब्रैकेट में जो होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। आप सभी दोस्तों को सबसे पहले इन फॉर्मूलों को अच्छे से नोट करना है और याद करना है, तत्पश्चात हम आप लोगों को बताएंगे आगे क्या करना है। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू इजी होल स्क्वायर। क्यू का भी हम फॉर्मूला बताएंगे, उसका कंडीशन आने दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस दोस्तों 2ab 2ab, फिर दोस्तों 2bc, यहाँ पे लिख देंगे 2bc प्लस 2ca, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2c। तो ये हमारा अभी जो 8 फॉर्मूला है। सबसे पहले इन फॉर्मूलों को अच्छे से देखें, तत्पश्चात हम
इसमें सिर्फ फॉर्मूला उठाते हैं, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे लगातार, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। सबसे पहले इन फॉर्मूलों को आप दोस्तों नोट करें। अभी हम इसे इरेज कर रहे हैं दोस्तों, तो इन सभी फॉर्मूलों को आपको क्या करना है दोस्तों, नोट करना है और रिकॉल करना है। आप लोगों को हमें पता है कि ये बचपन से याद होगा, लेकिन अभी इसको क्या करना है दोस्तों, याद करना है। तो हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन की स्लाइड पे चलते हैं तो किस क्वेश्चन के आधारित पे है, कल कल हम लोगों ने जैसे पहला जो है क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों कि पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मान लीजिए कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दे दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी हमसे पूछा गया है दोस्तों कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे अपन ग्रुप डी की एग्जामिनेशन देने वाले हैं, एसएससी की, रेलवे की कोई भी एग्जामिनेशन, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें मात्र सेकंडों में ट्रिक के माध्यम से, पहले हम प्रसारण के माध्यम से हल करते हैं, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से। तो पहले देखा जाए तो सबसे पहले दोनों पक्षों का हम क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे x प्लस 1/x, इसका हम स्क्वायर करेंगे और इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a मतलब दोस्तों x इंटू 1x इज इक्वल टू 5 5 25। आप लोगों को दोस्तों शांतिपूर्वक ध्यान से बस इसे हल करना है। तो आगे का क्या प्रक्रिया है, x और x कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है दोस्तों। अब यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को वहीं रहने देते हैं और 2 को पक्षांतर कर देते हैं, यानी प्लस 2 है। कोई भी चीज जब पक्षांतर करते हैं दोस्तों तो प्लस 2 में रहता है तो उधर जाके माइनस में हो जाता है, और माइनस में रहता है तो उधर जाके प्लस में हो जाता है। उसी प्रकार जो है यहाँ पे जो प्लस 2 है यहाँ पे जाके -2 हो जाएगा और जो आंसर आ जाएगा 23 आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। और मात्र सेकेंडों में करने के लिए जो है फॉर्मूला हमने कल डिराइव किया था, पी स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे अगर हम पी स्क्वायर माइनस 2 ट्रिक के माध्यम से देखें दोस्तों, तो पी स्क्वायर माइनस 2, पी का मान कितना है दोस्तों 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 5 5 जो 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। यहाँ 2-3 स्टेप में भी कर सकते हैं और इस तरह भी। तो सबसे पहले दोस्तों हमने कंसेप्ट बताया, उसके बाद ट्रिक बताया। तो दोनों के माध्यम से हमें क्या करना है, हल करना है और थोड़ा भी जो है हेजिटेट नहीं होना है। अच्छे से जो है क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को हमें सरलता पूर्वक हल करते हुए चलना है, क्योंकि आप लोगों के लिए है दोस्तों इतना मेहनत किया जा रहा है। हमारे राहुल जो है हमेशा बोलते रहते हैं, हितेश बोलते रहते हैं, नवीन बोलते रहते हैं क्लासेस आप लिया करें, इसलिए प्रॉपर रूप से क्लासेस हो रही है दोस्तों। और जो है हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में चलते हैं, ये आप लोग हमें आशा है कि नोट कर लिए होंगे। जब दूसरे क्वेश्चन की सीरीज पे चलते हैं दोस्तों, तो 5x प्लस 1/3x, यानी 5x प्लस 1/3x, 5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 25x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारे जो है दोस्तों, नाउ आई रिपीटेड यू, दैट्स कॉल 5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू √3, 25x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 25x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। हमें क्या करना है कि 25x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का जो है मान फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। साईं भाई आपको पता है, हमें पता है कि आप सब जुड़े हुए हैं लाइव क्लासेस के माध्यम से और रिकॉर्डेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, थोड़ा भी जो है इसमें अगर दिमाग लगाया जाए तो सेकंडों में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम कंसेप्ट बता रहे हैं, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे।
हमने कंसेप्ट में क्या बताया दोस्तों कि इसका सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब हम वर्ग करेंगे तो 5x का वर्ग करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 1/3x का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2 इंटू 5x इंटू 1/3x इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, a प्लस बी के जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर ही हमने इसको प्रसारण कर दिया। अब आगे का जो है सिचुएशन देखते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x से x दोस्तों कट गया। अब इसको क्या करते हैं, हम उजागर करते हैं यानी खोलते हैं। 5 5 जा 25 दोस्तों, 5 5 जा जो है 25 स्क्वायर, 25x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस 2, 5 2 जा 10/3 इज इक्वल टू 3 का जब हम यानी अंडर रूट का जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो क्या आता है, जो मान अंदर रहता है वही आता है, क्योंकि इसका स्क्वायर है इसलिए। तो आप इसे ध्यान से समझें। तो यहाँ बाहर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 25x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का हमें मान फाइंड करना है। तो और एक स्टेप ले लेते हैं दोस्तों, 25x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 10/3। तो दोस्तों यहां से देखा जाए तो बचपन से ही हम लोग हल करते हुए आ रहे हैं कि 3 3 जा, ये क्या हो गया, भिन्न का घटाना हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 एलसीएम लेते हैं, तो 3 3 जा 9 माइनस 10/3। तो 9 में से अगर हम 10 घटाएंगे यानी कम में से जब हम ज्यादा घटाते हैं दोस्तों तो माइनस में कभी भी आता है, क्योंकि हम आगे वाले से कर्ज ले लेते हैं। तो -1/3 ये हमारे जो है क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। तो आप इसे अच्छे से देखें और इस क्वेश्चन को समझें। जब हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों तो उसे भी देखें, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये बहुत ही कंसेप्ट वाइज और इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। तो आप सब अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपने मेहनत में लगे हुए रहें। अब जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों ये थोड़ा सा जो है हटके है और इसका कंसेप्ट जो है जानना अति आवश्यक है, कैसे होता है, क्योंकि इससे जो है ज्यादा बच्चे डिमोटिवेट होते हैं और डिमोटिवेशन के साथ वो हल भी नहीं कर पाते। तो इसको कंसेप्ट को हमें समझना है और देखना है, और आगे हम बताएंगे ट्रम्प क्या क्या उनकी कर रहे हैं, लोगों का भविष्य कितने लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। तीसरे नंबर पे जब हम चलेंगे दोस्तों तो देखा जाए तो x प्लस 1/3x इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया गया है दोस्तों। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। यही हमारे क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें सीधा सीधा मान दे दिया गया था, हम उसको वर्क करके निकाल दे रहे थे। लेकिन इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो है उल्टा मान दिया गया है, मतलब हमें यहाँ अलग मान दे दिया गया है और यहाँ अलग मान दे दिया गया है, और हमें यहाँ का मान यहाँ निकालने को दे दिया गया है और यहाँ का मान यहाँ निकालने को दे दिया गया है। तो इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन उससे कोई डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं है। क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ इसमें हम किस चीज से गुणा करेंगे तो यहाँ 9 बनेगा, और किस चीज से गुणा करेंगे तो ये 3 कट के और x बन जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम करते हैं दोनों पक्षों में 3 से मल्टीप्लीकेशन, दोनों पक्षों में 3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। तो क्या होगा, 3x प्लस 3 इंटू 1/3x इज इक्वल टू 2 इंटू 3। ये हमारा जो है दोनों पक्षों में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप सब देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ ये 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों, और 3x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 2 जा 6।
तो आगे बढ़ते हुए हमें क्या मान बोला गया है, 9x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 1/x² इक्वल टू। तो हम क्या कर रहे हैं, इन जो है दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। तो क्या होगा देखिए कि a² प्लस b² यानी 1/x का स्क्वायर 1/x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/x इज इक्वल टू 36। शांत अभी बंद कर दो। तो देखा जाए दोस्तों, तो यहां से 3 3 जा 9, यहां पे देख लिया जाए तो 3 3 जा 9x² दोस्तों, 3 3 जा 9x², हमें इसी का मान निकालना है प्लस 1/x², यानी जब हम इसका वर्ग करेंगे तो 3 3 जा 9x², x का स्क्वायर करेंगे x² प्लस 1/x²। यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो x से x हमारा कट जाएगा और यहाँ 3 2 जा 6 यानी प्लस 3 2 जा यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 36 का 36 लिखा है, उसको उसी तरह हम लिख देंगे। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमें मान निकालना है 9x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, हमें इसी का मान निकालना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इस सारे प्रोसेस को समझें और आसानी से हल करें दोस्तों। तो 36 माइनस हम क्या कर देंगे, 6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 36 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 30। तो ये हमारे जो है क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। तो इसे आप आसानी से समझें और देखें, पूरी विधिवत तरीके से हल है। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में चलेंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में चलते हैं तो उसे भी देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण है। जब तक हम इरेज कर रहे हैं ये बोर्ड की जो क्वेश्चन की सीरीज है, जब तक आप लोग ध्यान लगाइए कि कैसे जो है हल करें और प्रॉपर रूप से क्वेश्चन को जो है नोट करते रहें, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। 4th नंबर जब हम क्वेश्चन उठाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए तो 3x प्लस 1/2x यानी 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x² प्लस 1/9x²। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां से हमें क्या करना है, किस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ना है, उसे हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, उसी प्रकार हमें सोचना है क्या करना है। इसमें हम दोनों पक्षों में क्या कर देना है दोस्तों, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई 3/2, यानी दोनों पक्षों में हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, उसे हम देखते हैं। तो देख लिया जाए दोस्तों कि 3 इंटू 3/2, 3/2 यहां देखा जाए दोस्तों तो 3x, तो यहां से हम 3/2 को रखते हैं तो क्या ये 3 से 3 कट पाएगा दोस्तों, तो क्या हमारा क्वेश्चन का जो है रूटीन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो जब हम इसे अपोजिट करके रखते हैं, यानी मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 रखते हैं और यहाँ थोड़ा सा माइंड लगाया करें दोस्तों, तभी जो है हमारा क्वेश्चन हल हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखा जाए, यानी जब हम इसको पलट दिए क्वेश्चन को, यानी 3x में हम 2/3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 1/2x इंटू 2/3 इज इक्वल टू 6 इंटू 2/3। हमारा मेन तात्पर्य ये है कि इक्वेशन को हमें क्या करना है, समान बनाना है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने 3/2 रखा, 3/2 रखते हुए हमने देखा कि उससे हमारा काम नहीं बन पा रहा है, तो फिर हमने 2/3 रखा है। इस प्रकार हमें माइंड लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन समानताएं रूप में आ रहा है, तत्पश्चात हम हल करवाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो 3 से 3 कट गया, यानी 2x प्लस यहाँ से 2 से 2 कट गया दोस्तों, 1/3x इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इस फॉर्मेट में हमारा जो है
क्या हो गया है, बन चुका है ये क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इसका फाइंड करना है वैल्यू। तो देखिए कैसे होगा, दोनों पक्षों का हम क्या कर दे रहे हैं दोस्तों, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। वैसे तो ट्रिक के माध्यम से सेकंडों में हो जाएगा, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे और प्रसारण के माध्यम से। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों का जो है दोस्तों वर्ग कर दे रहे हैं। टू साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो देखते हैं क्या आता है कि 2 2 जा 4x² प्लस 1/9x² प्लस 2 × 2x × 1/3x इज इक्वल टू दोस्तों 4। 4 4 जा 16, क्योंकि दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर करा है। फिर a स्क्वायर यानी 2 2 जा 4x² प्लस b स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 प्लस 2a और b इज इक्वल टू 4 4 जा 16। अब यहाँ से देखा जाए दोस्तों, तो क्या हमारे आगे का प्रोसेस है उसको देखा जाए। तो यहाँ से दोस्तों देखा जाए तो x कट गया यहाँ पे। आगे का प्रक्रिया देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि 4x² प्लस 1/9x², 4x² प्लस 1/9x² प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4/3 इज इक्वल टू 16, क्योंकि यहाँ से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं। अब हमें क्या मान फाइंड करना है दोस्तों, 4x² प्लस 1/9x² का मान फाइंड करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x² प्लस 1/9x²। दोस्तों आप सब अच्छे से पढ़ा करें, बस हम बस पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और कमेंट के वीडियो के माध्यम से बताएं कैसी क्लासेस लग रही है, उसके अकॉर्डिंग और जो है इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। -4/3 यानी ये प्लस का है चिन्ह, उधर जाके माइनस का 4/3 हो गया दोस्तों। यहाँ से अब हमें इसका मान निकालना है। तो 16 में जब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, जब हम 3 यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि बचपन से हम गुण, जब इसके नीचे कुछ नहीं रहता है यानी 1 मान लेते हैं, तो 3 में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 3 1 जा 3 और 16 3 48, 16 3 जा 48 माइनस 3 3 जा 9, यानी 3 से 3 कट गया, ऊपर से उतरा 4। तो दोस्तों ये कितना आ गया, 44/3। तो ये हमारे जो है क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। एक तरफ से देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यानी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जो है मेथड, 2-3 मेथड लगे हुए हैं। आप लोग इसे अच्छे से देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि अभी जो है बेसिक लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसे आप लोग देखेंगे समझेंगे तभी जो है आगे के एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है समझ में आएगा दोस्तों। तो इसे हम इरेज करते हुए नेक्स्ट हम टॉपिक पे बढ़ते हैं और चलते हैं दोस्तों। तो आप लोग इसे नोट करके, जब तक हम इरेज कर रहे हैं, इसे रिकॉल करें और हम आगे के कंसेप्ट पे चल रहे हैं दोस्तों, जिससे एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगा आप सबको और पढ़ने में जो है आप लोग ध्यान लगाएं। तो आगे का जो है सीरीज देखते हुए दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन सीरीज आने वाला है। अभी तक दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर पे चल रहा था जो हमारा क्वेश्चन है। अब a माइनस बी को होल स्क्वायर पे देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखा जाए तो 4 को जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। दोस्तों आप लोगों को पता है कि इसका फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले के ऊपर हम जो है क्वेश्चन, जो जैसे हमने कल प्रूव कराया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम प्रूव करा रहे हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन के माध्यम से अगर देखा जाए कि x माइनस 1/x का हम स्क्वायर कर दे रहे हैं और हमें पूछ रहा है x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। यानी हमें क्वेश्चन दिया गया है ये,
यानी क्या दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है, मान लीजिए कि ये p दिया है, x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि जैसे हमने कल इसका वर्क किया था, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2ab, 2a मतलब दोस्तों x इंटू 1/x इज इक्वल टू p। तो यहाँ से देखा जाए हमारे प्रिय मित्रों, तो x से x कट गया, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू p, वहीं के वहीं रहेगा, और ये प्लस जाके उधर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 2। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन गया दोस्तों, कल जो है यहाँ पे प्लस था तो उधर जाके माइनस हो जा रहा था, यहाँ पे माइनस है तो आज क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। यानी इस फॉर्मूले का ये मतलब है दोस्तों कि जब हमारे माइनस में फॉर्मूला दे रहेगा तो 2 जोड़ देंगे, और प्लस में फॉर्मूला दिया रहेगा तो 2 घटा देंगे। इसे हम प्रूव किए हैं, इसे आप लोग देखें अच्छे से और समझें। इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो अभी की डेट में हम इसे इरेज कर रहे हैं। इरेज करने के दौरान इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उसे हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेस x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो। तो आप लोग इसे चुटकियों में हल कर सकते हैं, सेकंडों में हल कर सकते हैं, लेकिन हम जो है इसे प्रॉपर रूप से हल करके बता रहे हैं, फिर ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। दोनों पक्षों का वर्क करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 3 3 जा 9। दोस्तों हमने दोनों पक्षों का क्या किया है, वर्क किया है। तो ये आया है, यहाँ से x से x कट गया, तो दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और ये उधर जाके प्लस क्या हो जाएगा, 2 जुड़ जाएगा, तो दोस्तों 11 हो जाएगा, 9 2 11। ये हमारे क्वेश्चन का जो है आंसर होगा। इस प्रकार हमें ट्रिक के माध्यम से भी अगर देखा जाए, तो दोस्तों हमने ट्रिक क्या बनाया, जब माइनस रहेगा तो p स्क्वायर प्लस 2, तो p का मान कितना है दोस्तों, 3 स्क्वायर प्लस 2, यानी 3 3 जा 9 और 2 11। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं और प्रसारण के माध्यम से। हमें दोनों मेथड आना चाहिए। सबसे पहले हमें बेसिक मेथड आना चाहिए दोस्तों, उसके बाद ट्रिक के मेथड से आना चाहिए, क्योंकि जो है हम एग्जामिनेशन में ट्रिक कभी कभी भूल जाते हैं, तो हमारा बेसिक मेथड ही काम करता है। इसलिए हम दोनों तरीके से बता रहे हैं। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लेवल पे चलते हैं सीरीज में, तो उसे आप देखें और समझें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, उसे हमें देखना है। तो अगले क्वेश्चन को दोस्तों देखते हुए अंडर रूट में जो दे दिया है क्वेश्चन, अंडर रूट में x माइनस 1/, अंडर रूट में x इज इक्वल टू 3, अंडर रूट में 3 दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा। तो दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी अच्छे से देखें। तो इसमें क्या बोला गया है कि सारे अंडर रूट में दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वैसे ही जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/अंडर रूट में एक्स का, माइनस 2ab अंडर रूट एक्स इंटू 1/अंडर रूट एक्स। बहुत गर्मी है दोस्तों, पंखा चलने के बावजूद भी गर्मी हो रहा है, क्योंकि गर्मी के सीजन है। तो देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 3 ही होगा। तो अगले हम सीरीज में जब चलेंगे तो x से x यहाँ पे कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x क्या आएगा दोस्तों, x से x से कट गया, यहाँ पे 3 है, और वहां पे जब पलटेगा ये प्लस यानी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस जो है प्लस में हो तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी +2 उधर जाएगा दोस्तों, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। और हमें क्या मान ज्ञात करना है दोस्तों, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे x के पावर 4 प्लस x 1/x पावर 4 ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा फॉर्मेट बन गया x प्लस 1/x के फॉर्मेट के रूप में आ गया। तो हम इसका हम वर्क करेंगे दोस्तों। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस
2 इंटू 1/x इंटू x इजिकल टू 5/25। तो यहाँ से x हम दोस्तों कट कर देंगे, तो क्या बच जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजिकल टू 25 में से जब हम दो, यहाँ +2 है दोस्तों और उधर +25 है, जब हम पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 25 में से 2 जाएगा 23 हो जाएगा। तो छोटे छोटे बातों को जो है दोस्तों अपने माइंड में रखना है। जब हम आगे की सीरीज में चलेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखा जाए तो x² प्लस 1/x², अब हमें क्या करना है, इसका भी हमें वर्ग करना है दोस्तों, क्योंकि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान निकालना है। तो जब हम x के पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x के पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² इज इक्वल टू दोस्तों 23 का जब हम वर्ग करते हैं तो 529 होता है, यानी 529। इसे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर रूप से स्क्वायर याद करना रहेगा, क्यू याद करना रहेगा, ये सब हम आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताएंगे। अभी चैप्टर जो चालू किए हैं उसे हम अच्छे से पढ़ाने दीजिए, तत्पश्चात हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पे x² से x² कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, x के पावर ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 1/x के पावर ये भी 4 हो जाएगा दोस्तों, प्लस प्लस से उधर ले जाके हम माइनस कर दे रहे हैं दोस्तों, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 529 में से 2 जब हम घटाएंगे तो 527, तो x क्यूब के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, इसका जो मान आ गया दोस्तों हमारा 527, ये हमारा जो है आंसर। तो इसे मेथड बाय मेथड हमें इन क्वेश्चनों को जो है दोस्तों हल करना है। आप लोग इसे अच्छे से उतार लें, अच्छे से समझें, देखें। एक बार और हम समझा रहे हैं दोस्तों। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो हमने सबसे पहले इसका स्क्वायर किया, जब स्क्वायर किया तो ये प्लस के फॉर्मेट में आया, तो हमने पहले ही प्लस के फॉर्मेट वाला जो है क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए हमने आसानी से हल कर लिया दोस्तों। इसे आप लोग नोट कर लें। जब हम क्वेश्चन की अगली सीरीज में चलेंगे दोस्तों, उसे भी आप लोगों को देखना है और समझना है। अभी जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, आप उसे अच्छे से देखें, समझें और नोट करें, और बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, बहुत ज़्यादा आजकल भारत देश का और अन्य देशों का जो है, भारत देश से तो ज़्यादा ही ईर्ष्या उनको हो रहा है, बोल रहे हैं कि भारत अब अपना खुद ख्याल रख लेगा। ऐसा नहीं है, भारत अपना खुद ख्याल रखेगा और ऐसा रखेगा कि आपको जो है पिछड़ना पड़ेगा। ये ऐसा होगा दोस्तों, क्योंकि जो उनकी हमेशा बोली और बयानबाजी है, अभी के डेट में आप लोगों ने देखा दोस्तों, इन्होंने क्या किया, जो बोल रहे हैं कि अगर एप्पल की कंपनी भारत में बैठेगी तो 25% जो है टैरिफ बढ़ा देंगे। अब बताइए, अभी क्या हुआ, बेल्जियम हुआ, कनाडाई पीएम की बेटी हुई, बेल्जियम देश की जो राजकुमारी है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी बेचारी दोनों। अब उन लोगों का भविष्य क्या क्या होगा, जब उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो है एडमिशन और अन्य छात्राओं को अपने अपने देश वापस जाने के लिए बोल दिया गया है, तो इन छात्रों का भविष्य क्या होगा। मतलब एक तरफ से देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत गलत कर रहे हैं और इनको बाद में भुगतना पड़ेगा। अन्य देश भी जो है ये प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कदम उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, लेकिन करेंगे वो। चलिए अगले सीरीज में चलते हैं दोस्तों, अन्य बातें भी थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग जो है बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग बोरिंग ना हो, इसलिए चलिए हम अगले क्वेश्चन की सीरीज में चलते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की सीरीज में चलेंगे दोस्तों, तो क्या दिया गया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि 5√x माइनस 1/5√x इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 625 x स्क्वायर प्लस 1/625 x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो दोस्तों हमें इसका मान ज्ञात करना है, जैसे पिछले क्लासेस के क्वेश्चन के माध्यम से बताए थे, सेम वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हम इसका वर्ग करते हैं, तो 5√x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/5
अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट एक्स इंटू 1/5 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, इसका वर्क करेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या दिया गया है 3 दिया गया है, 3 3 जा 9। अब देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं। तो आप लोग इसे अवॉइड करें, 25x माइनस यहाँ से x कट गया दोस्तों, यहाँ यानी 5 अंडर रूट एक्स, 5 अंडर रूट एक्स कट गया। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 9 और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा 11। तो दोस्तों इतना तक तो आप लोग समझ गए। अब इसका फिर से हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि देखिए जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे तो हम 625 इस फॉर्मेट में कैसे लाके इसका मान ज्ञात करेंगे, इसलिए हम पुनः इसका जो है स्क्वायर कर रहे हैं। तो पुनः स्क्वायर करेंगे तो 625x। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं दोस्तों, ये आसानी में जो है समझने में बहुत आसानी होगी। तो 25x का होल स्क्वायर प्लस 1/25x का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए दोस्तों ये जो है प्लस के फॉर्मेट में बन गया, तो हम प्लस के वाला फॉर्मूला रखेंगे 2 इंटू 25x इंटू 1/25x इज इक्वल टू 11 का वर्क करेंगे दोस्तों तो 121 यानी 121 होगा। यहाँ से देखा जाए दोस्तों तो 625 एक्स स्क्वायर प्लस 1/625 एक्स स्क्वायर, यही हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ से 25 से 25 कट गया दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 121 माइनस 2, तो 121 में से दोस्तों 2 घटाएंगे तो 119 हो जाएगा 119। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर में। हमने कुछ नहीं किया है दोस्तों, बस हमने कंसेप्ट का यूज किया है, कंसेप्ट के यूज के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को हल कराया। सबसे पहले हमने ए माइनस बी के स्क्वायर पे रखा, उसके बाद ए प्लस बी के फॉर्मेट पे आया तो ए प्लस बी के फॉर्मेट पे रख के हमने आंसर निकाला, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 119। तो आप लोग इसे अच्छे से देखें, नोट करें और समझें। नवीन भाई हुए, हितेश हुआ, आप सभी हमारे दोस्त और विद्यार्थी अच्छे से बस पढ़ाइयाँ करते रहें, बाकी हम संभाल लेंगे जो भी आगे होगा। तो इसे आप अच्छे से नोट करें और देखें। हमारे संत कुमार वो भी पढ़ाइयों में बहुत ध्यान आजकल लगा रहे हैं, और क्योंकि एक पढ़ाई ऐसा जरिया है दोस्तों जिसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता, बाकी सब में सब बंटवारा कर लेते हैं, इसलिए आप लोग जो है पढ़ाइयाँ अच्छे से करते रहें। जब हम दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, तो देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। अभी तक हम कंसेप्ट 5 अंडर रूट एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 225x प्लस 1/4x, वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है कि 5 अंडर रूट एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 25x प्लस 1/4x इज इक्वल टू क्या होगा। हम क्या करते हैं दोस्तों, सेम टू सेम वही जो है प्रक्रिया अपनाते हैं। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5। हमने कुछ नहीं किया है दोस्तों, आप लोग जानते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर का होता है, हमने उसी फॉर्मूले में बस रखा है। तो यहाँ से दोस्तों अगर देखा जाए तो 5 5 जो 25 एक्स प्लस 1/4x, यहाँ से अगर हम हल करना चाहें तो अंडर रूट 2 से 2 कट गया, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, इसका भी हमें स्क्वायर करना है, तो इसको स्क्वायर किया तो ऑलरेडी 5 जो है आ चुका है। तो दोस्तों
आगे की जब हम सीरीज में चलेंगे, यहाँ पे प्लस का 5 है दोस्तों, अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 5 है और ये प्लस -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, ये 5 है 10, यानी इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसे भी आप अच्छे से देखें और समझें, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसे आप अच्छे से देखें और समझें दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के पीछे जो है मेहनत छुपा है और अच्छे अच्छे मेथड छुपे हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों को नोट करें, देखें, तत्पश्चात जब हम अगले क्वेश्चन की सीरीज में चलेंगे दोस्तों, तो क्या दिया गया है कि 3x 3√x 5 नंबर 3√x -1/4√x is equal to √7. Then find the value of 81 x स्क्वायर जो है माइनस प्लस 1/256 एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आप सभी दोस्तों और साथियों से ये विनती है कि हमारे क्वेश्चन को करने से पहले भी आप कमेंट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं, तो 3√x का जो है हम स्क्वायर किए, a स्क्वायर प्लस 1/4√x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√x इंटू 1/4√x इजिकल टू 7। अंडर रूट में 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 7 ही आएगा। आप लोगों को यहाँ हम बताए थे कि अंडर रूट में कोई भी जब मान होता है तो जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्वयं का स्वयं आ जाता है। यहाँ से जो है √x से √x कर दोस्तों, यहाँ पे 2 2 जा 4, यानी यहाँ पे क्या आ गया, देखा जाए तो 3 3 जा 9x प्लस 1/16x इजिकल टू दोस्तों, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे प्लस 3/2 बच गया दोस्तों, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3/2, तो यहाँ इसका मान कितना निकल जाएगा, 7 2 जा 14, 14 और 3 जब जोड़ेंगे 17/2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ हम डायरेक्ट 17/2 लिख दे रहे हैं, क्योंकि कब से करा रहे हैं दोस्तों सवाल, तो इतना आप लोगों को समझना होगा, इतना कैलकुलेशन होना चाहिए आप लोगों के अंदर। फिर से दोस्तों हम इन दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा 9x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 1/16x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोस्तों 9x इंटू 1/16x इजिकल टू 17/2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आगे देखा जाए तो 9 9 जा 81 एक्स स्क्वायर प्लस 1/256 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखा जाए दोस्तों तो x से x कट गया, 2 से कटाएंगे तो 2 8 है 16, यानी प्लस का जो है यहाँ पे 9/8 आ गया दोस्तों, और इधर जो बचा है 17 का वर्ग करेंगे 289 अपन 2 2 जा 4, तो यहाँ से ये देखा जाए दोस्तों तो 17 का वर्ग 289 और 17 का वर्ग 289, यहाँ पे जो है 3/2, ठीक है दोस्तों। एक बार और इसे समझें, हमने क्या किया, इसका वर्ग किया दोनों का, तो कितना आया दोस्तों, जब इसको पक्षांतर किया तो -3 2 जा 6। एक बार और इसे हम देखते हैं दोस्तों, तो अच्छे से और समझ में आएगा दोस्तों, इसलिए हम एक बार और इसे देखते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा काला काला दिख रहा है बहुत। तो यहाँ से देखा जाए तो दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी 3√x, b यानी दोस्तों 1/4√x इजिकल टू 7। अब दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे 9x प्लस 1/16x माइनस
यहाँ से देखा जाए तो x से x कट गया दोस्तों, यहाँ से 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना आ गया 3/2 इजिकल टू 7। एक एक मेथड को लेके चलते हैं। 9x प्लस 1/16 x इजिकल टू 7 प्लस पक्षांतर करेंगे 3/2 यानी 7 दूनी 14, 14 दूनी 17, 17/2 पुनः 17/2 आया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर हम दोनों ही पक्षों का हम वर्क करेंगे तो 9981 एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 256 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9x इंटू 1/16 एक्स इजिकल टू 17, 17 का वर्ग 289/4 दोस्तों। तो इसे जब तक आप लोग देखें, हम जब तक इंक को फिल कर लेते हैं दोस्तों। इंक इसमें जो है इंड हो गया है। तो दोस्तों जब हम आगे की सीरीज में चल रहे हैं तो 289 यानी 17 का वर्ग 289 289/4। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो एक से x कट गया, यहाँ पे 2 8 16 यानी 9/8 आ रहा है। यानी देखा जाए दोस्तों तो 81 यानी 81 एक्स स्क्वायर प्लस 1/256 एक्स स्क्वायर इजिकल टू 289/4। ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस दोस्तों, 9/8 -9/8। अब इस इक्वेशन को ओनली हमें हल करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को हम हल कर लेते हैं। देखिए तो इसका मान हमें निकल के आ जाएगा यानी 289। हम समझाने के लिए दोबारा दोस्तों हम हल किए क्योंकि आप लोग प्रॉपर रूप से समझ जाए। -9/8 जब हम यहाँ से 8 जो है दोस्तों, आप लोग जानते हैं जब हम यहाँ से 8, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। 8 जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 2 जा 8, जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 इंटू 4 2 जा 8 माइनस 9। यहाँ पे देखा जाए तो 9 2 जा 18, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5 यानी 5 से 78 माइनस 9/8। तो दोस्तों देखा जाए तो 18 में से 9 हो गया 9 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 569/। तो ये हमारे दोस्तों क्वेश्चन का आंसर होगा 569/8। तो आप लोग इसे अच्छे से देखें और आसानी से हल करें दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की सीरीज की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की सीरीज में हम तीसरा क्लास लेंगे दोस्तों। उसमें आप सबको हम बताएंगे कि तीसरे क्लासेस के माध्यम से क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या तीसरे क्लासेस के माध्यम से दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्वेश्चन करेंगे। उसकी जो है अगले क्लासेस के माध्यम से ए क्यू माइनस बी क्यू पे क्वेश्चन करेंगे और उसके क्लासेस के अगले क्लासेस के माध्यम से ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू पे। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है हमारा बढ़ता चलेगा क्लासेस। तो इस तरह आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। जय हिंद साथियों, जय हिंद दोस्तों। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि हाँ ये हमें